नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे वेरिकोज अल्सर का। कई क्षेत्रों में आधुनिक लाइफस्टाइल के बढ़ते दखल ने कई ऐसे रोगों में इजाफा किया है जिनका पहले कभी हमने नाम तक नहीं सुना था। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है वेरिकोज। इस बीमारी में पैरों की नसें मोटी हो जाती हैं और यदि वेरिकोज वेन का समय पर इलाज नहीं कराया तो वो वेरिकोज अल्सर में बदल जाता है, जो कि सीधे तौर पर निष्क्रिय लाइफस्टाइल का दुष्परिणाम है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की 15 से 20% आबादी इन दिनों वेरिकोज अल्सर से पीड़ित है। इस रोग से पीड़ित महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। कम उम्र की ऐसी युवतियों में भी वेरिकोज अल्सर पनपने का खतरा बढ़ने लगा है, जो तंग जीन्स और ऊंची एड़ियों वाली जूतियां पहनती हैं। आजकल कंप्यूटर प्रोफेशनल रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रैफिक पुलिस, दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में काउंटर पर कार्यरत सेल्समैन, लगातार डेस्क जॉब करने वाले लोगों में वेरिकोज अल्सर के मामले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। महिलाओं के कुछ खास हार्मोन्स के कारण इन नसों की दीवारें फूल जाती हैं। इसके अलावा गर्भधारण के दौरान टांगों की नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से नसें कमजोर और सूज जाती हैं। अल्सर ठीक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ये समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। भले ही ऊपरी त्वचा दुरुस्त हो जाए, लेकिन नसों के अंदर की समस्या बनी रहती है और आपको अल्सर की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कई सावधानियां बरतनी होंगी। तो आज हम इस कार्यक्रम में वेरिकोज अल्सर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे ये होती है, कैसे इसके लक्षण हैं और कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है और कैसे इससे निजात पा सकते हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि बनवा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर नीरज जैन, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि, आखिर क्या है ये वेरिकोज अल्सर? कैसे हम इसे समझ सकते हैं, कैसे ये बीमारी होती है और क्या कुछ इसके दुष्परिणाम हैं? दिनेश जी, वैरिकोज वेन्स जैसा कि आपने बताया और अभी मैं देख रही हूँ जो डायग्राम और फोटो आ रही है, बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज करने वाली बीमारी है। होता क्या है, हमारे शरीर में दो प्रकार की ब्लड वेसल होती हैं। मतलब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन। आर्टरी का काम होता है हमारे जो ब्लड है, फ्रेश ब्लड को हमारे हार्ट से पेरिफेरीज में लेके जाती है, और वेन गंदा ब्लड हमारे पेरिफेरीज से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाती है। जो वेन्स होती है उनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं वेल्व। ये एक दरवाजे का काम करता है जो कि हमारे ब्लड को एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पंप करने में हेल्प करता है। यदि किसी कारणवश इस वेल्व में दिक्कत आ जाती है और नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है वेल्व, तो ऐसी कंडीशन में उन नसों में ब्लड की पूलिंग होने लगती है, मतलब ब्लड इकट्ठा होने लगता है। इस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। जनरली ये देखने के लिए हमारी पैरों की पिटरियों के ऊपर, मतलब काफ मसल्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंटेशन के टाइम पर पेशेंट बताता है कि वेन्स जो है वो फूली हुई, मतलब डायलेटेड, स्वेलन और कलर ब्लूइश या पर्पल कलर की दिखाई देती है। इंसिडेंस में फीमेल्स में ये 25% ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यदि मैं 100 फीमेल्स को एग्जामिन करती हूँ तो 25 फीमेल्स को वेरिकोज वेन्स बीमारी होना स्वाभाविक है। इंसिडेंस जनरली प्रोफेशन ऐसे जिसमें खड़ा रहना ज्यादा रहना पड़ता है, जैसे टीचर है, एथलीट है, मॉडल है, एयर होस्टेस है, या जिनको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, उन लोगों में ये बीमारी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी होगी। क्योंकि इस तरह के जो सिम्टम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, चित्र के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं। कई लोग का कहना है कि ये इस तरह की स्थिति उनके शरीर में बन जाती है, लेकिन इसमें किसी तरह का ना कोई दर्द होता, ना उन्हें इससे किसी तरह की कोई परेशानी होती। तो क्या इसका कोई आंतरिक इससे समस्या पैदा हो सकती है या आने वाले समय में इससे कोई परेशानी हो सकती है? देखिए दिनेश जी, हेलो। जी जी। देखिए, ये जो बीमारी है, ये
पेशेंट को एज सच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। जब तक वेरिकोज वेन की वजह से अल्सर ना डेवलप हो जाए या इन्फेक्शन ना हो, सेल्यूलाइटिस ना डेवलप कर जाए, तो फिर क्या चिंता करने वाली बात है। बेसिकली ये बीमारी जो है कॉस्मेटिक इफेक्ट लगती है, मतलब देखने में बड़ा भद्दा लगता है। नसें जो है, चौड़ी चौड़ी नसें आपको पैरों में दिखाई देती हैं। तो जो प्रोफेशनली मॉडल हो गई या एयर हॉस्टेस हो गए या ऐसे लोग जिनको प्रोफेशनली बहुत फिट दिखना बहुत जरूरी है, उनके लिए वेरिकोज वेन्स बहुत ही कंसर्निंग थिंग है। प्लस इनका ट्रीटमेंट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये अनट्रीटेड रहते हैं तो लंबे समय बाद इसमें अल्सर डेवलप होना और नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप होना बहुत स्वाभाविक है। तो इसलिए इस बीमारी का ट्रीटमेंट सही समय पे होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बीमारी का सही समय पर, कोई भी बीमारी हो, अगर सही समय पर डॉक्टर के पास अगर हम पहुंचते हैं और उसका सही समय पर इलाज होता है तो वो बड़ी आसानी से, सुगमता के साथ बीमारी ठीक भी हो जाती है। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से अभी डॉक्टर रश्मि ने बताया कि वेरिकोज को जब तक उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो तब तक वो अल्सर नहीं बनता है, तो क्या कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो हो सकते हैं और उनसे कितना कुछ नुकसान होता है? नॉर्मली जब पूलिंग ऑफ ब्लड वेन्स के अंदर हो जाती है तो ब्लड से ब्लड टूटता है, डीऑक्साइड ब्लड रहता है, तो उससे जो पिगमेंट्स निकलते हैं वो वहाँ पे इरिटेशन कराते हैं, स्किन को हाइपर पिगमेंट कराते हैं। और वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से और जो पिगमेंट रिलीज होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे ईचिंग, खुजली चलना चालू हो जाती है और स्किन थिक हो जाती है। तो बार बार रिपीटेड टाइम जब अपन उसके अंदर ईचिंग करते हैं, खुजली करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ईचिंग वहाँ पे, बिकॉज ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा के बाद में वो अल्सर का रूप ले लेते हैं। और वो अल्सर जो होते हैं क्योंकि पूलिंग ऑफ ब्लड के होने की वजह से होते हैं, तो जब तक ये बीमारी का कॉज रिलीज नहीं होता तब फिर वो नॉन हीलिंग अल्सर बन जाते हैं। और जो छाले होते हैं उनमें नॉर्मली स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, क्लेब्सियला वगैरह आके वहाँ पे ग्रो करने चालू कर देते हैं और वो उसको अल्सर को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो क्या इसमें ये चीज़ भी महत्व रखती है कि आपकी स्किन का बिहेवियर कैसा है? क्या आपकी स्किन शुष्क है बिल्कुल या ज़्यादा ऑयली है? क्या ये भी इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं, ये स्किन का बिहेवियर नहीं है क्योंकि ये छाले जो हुए हैं ये वेरिकोज वेन्स की वजह से हुए हैं। वेरिकोज वेन्स में नॉर्मली आपकी जो वेन होती है उसके वॉल्व, वेन के अंदर के जो वॉल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इस वजह से पूलिंग ऑफ द ब्लड ऊपर पंप नहीं हो पाता, वहीं का वहीं जमा रहता है। और वो ब्लड जो रहता है आरबीसी ब्रेक होकर सबक्यूटेनियस दूसरे आसपास के टिश्यू में, कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके वो डिपिगमेंटेशन वगैरह उनका होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह टूटते हैं, हीमोसिडेन टूटता है, फिर वो वहाँ पे छाले करा देते हैं। मतलब पिगमेंट्स जो रहते हैं वो वहाँ पे छाले कराते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कराते हैं और उसका जब अपन खुजली करते हैं उनके अंदर तो वो छालों का रूप ले लेते हैं। तो इसमें स्किन का जो टाइप होता है कि ज्यादा ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, इससे ज्यादा कुछ फर्क ऐसा पड़ता नहीं है। मेन क्या है कि इसको समय पे अगर अपन ने इलाज कर दिया, समय पे अपन ने बीमारी पकड़ ली, देखा है कि वेरिकोज वेन्स डेवलप हो रही हैं और प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के या तो अपन ने एक्सरसाइज करना चालू कर दी, लंबे खड़े रहना बंद कर दिया, अपना पैर को रात को सोते समय ऊपर ऊंचाई पे करके सोना चालू कर दिया, या फिर स्टॉकिन्स पहन लिए, क्रैप बैंडेज वगैरह अपने अप्लाई कर दी, तो स्टार्टिंग में अगर अपन इसको पकड़ लेते हैं तो इसका अपन ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा कि ये वेन्स जो हैं उनको लाइगेट कराना पड़ेगा या फिर उनको स्क्लेरोथेरेपी करानी पड़ेगी या फिर लेजर थेरेपी करा के वो पूरी वेन को पूरा जला के अलग करना पड़ेगा, जिसका आप वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। तब तक अगर ये ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तब तक वो अल्सर्स जो हैं, जो छाले हो गए हैं, वो सही नहीं होंगे। डॉक्टर नीरज, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या गलत तरीके से अगर कोई व्यायाम करता है तो क्या, मतलब जैसे कि अगर जिम जा रहा है, वहाँ कोई विशेषज्ञ ट्रेनर नहीं है और उस ट्रेनर की अनुपस्थिति में अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंट से वहाँ पर अगर जिम करता है और क्या उसकी वजह से भी इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं? जो व्यायाम है, व्यायाम कसरत में शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ती और रिलैक्स और टाइट होती है। तो व्यायाम करने से या गलत व्यायाम करने से ये नहीं होता। मेनली ये है कि आपके जैसे प्रेगनेंसी हो गई, पेट का प्रेशर ज्यादा है, ओबेसिटी आपको ज्यादा है, प्रेगनेंसी है, तो उस वजह से आपकी जो वॉल्व्स हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो वॉल्व्स लंबे समय तक प्रेशर पड़ने की वजह से वॉल्व का जो काम होता है
खून को रोकना, वो नहीं रोक पा रहा है और ऊपर का वॉल्व खराब हो गया तो नीचे ज्यादा पूल हो गया है ज्यादा ब्लड। इस वजह से वॉल्व की खराबी की वजह से ही होता है। तो व्यायाम गलत करने से अपन नहीं बोल सकते कि वेरिकोज वेन्स वगैरह होंगी। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से एक चीज़ समझ में आई, आपने कहा कि जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जिनका ऐसा काम है, जो भी जिनका जॉब है, जैसे टीचर आपने बताया, या सेल्स के जो सेल्स में जो काम करते हैं, लगभग उनको खड़ा रहना पड़ता है, उसकी वजह से इस तरह की स्थिति आती है, क्योंकि पैरों पे वजन पड़ता है, उसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। तो क्या मोटापा यहाँ पर इस बीमारी के लिए एक जिम्मेदार मान सकते हैं कि अगर किसी का शरीर ज़्यादा मोटा है, क्योंकि शरीर ज़्यादा मोटा रहेगा तो उसको स्वाभाविक तौर पर उसके पैरों पर वजन ज़्यादा पड़ेगा, तो ऐसे लोगों में भी इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं? दिनेश जी बिल्कुल, देखिए जब मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करती हूँ, मतलब किन कारणों की वजह से कोई भी बीमारी किसी में होने की चांसेस ज्यादा है, तो वेरिकोज वेन्स की जब मैं बात करती हूँ तो एक तो लंबे खड़े रहने वाले लोगों में, मतलब जिनको प्रोफेशनली बहुत लंबे समय तक खड़े रहना है, उनमें ये बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, मोटापा, वेट गेन जो है एक बहुत बड़ा कारण है वेरिकोज वेन्स का। वेट बढ़ने के कारण प्रेशर जो है वो हमारे लेग्स पे ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? यदि यदि प्रेगनेंसी, जैसा कि सर ने बताया कि हमारा जब एब्डोमेन प्रेशर जो है बढ़ता है और नीचे जो वेन सप्लाई, जो नीचे से वेन्स कनेक्शन है, उस पे प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो पूलिंग है ब्लड की वो ज्यादा होगी, वेल्व्स उतना इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगी, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में भी ये बीमारी होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। इसके अलावा एज मोर देन 50, यदि किसी की एज 50 ईयर्स से ज्यादा है तो वेरिकोज वेन्स होने की डेफिनेटली चांसेस ज्यादा होती हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब एज की एस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में ये बीमारी इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वल इंसिडेंस देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल वेट गेन वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों को ये चीज़ तो ज़रूर समझनी होगी कि लगभग हम जितने कार्यक्रमों में तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह के इन्फेक्शंस के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो एक बात उसमें निकल कर सामने आती है कि मोटापा तो आपको कम करना ही होगा। आपके शरीर में किसी भी तरह का अतिरिक्त वजन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोटापे पर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो 10-50 बीमारियां तो आपसे अपने आप वैसे ही दूर रहेंगी। लेकिन अगर आप शरीर में मोटापा बढ़ाते हैं तो आपको घर बैठे कई तरह की बीमारियां खुद ब खुद आ जाएंगी। तो ये एक बात बड़ा समझने की ज़रूरत है कि अपने वजन पर जितना हो सके उतना आप कंट्रोल करें, तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। डॉक्टर रश्मि, एक बात और समझनी होगी, चूंकि पैरों को लेकर हम बात कर रहे थे, इस बीमारी का जो असर है ज़्यादातर पैरों पर दिखाई देता है, नसों पे, पैरों की नसें जिनका उभार आ जाता है और वो देखने में भी थोड़ी सही नहीं लगती। इसका क्या कुछ शरीर के और अंगों पर असर पड़ता है, और अगर ये बीमारी फैल जाती है तो इससे और कौन से शरीर के वो अंग हैं जो प्रभावित होते हैं सीधे, जो इससे कनेक्ट है? देखिए जनरली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो क्या प्रेजेंटेशन रहता है, सबसे पहली चीज पेशेंट जनरली बताते हैं कि जो काफ मसल्स, मतलब पिडरियां जो हैं, उनके ऊपर की जो वेन्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनका डिस्कलरेशन दिख रहा है, मोटापा दिख रहा है और फूली हुई नसें दिखती हैं। चलते हैं तो हेवीनेस सी फील होती है पैरों में, मतलब भारीपन सा महसूस होता है। इसके अलावा बताते हैं कभी कभी पेन भी होता है। देखिए यहाँ पे हम बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज की बात मैं करना चाहूंगी, बर्जर्स डिजीज। सिमिलरली लोग जो बहुत क्रॉनिकली स्मोक करते हैं, कईयों बार काफ मसल्स पेन के साथ आते हैं। तो ये दो अलग बीमारियां हैं। जो वेरिकोज वेन्स है वो एक वेल्व से रिलेटेड बीमारी है, जबकि बर्जर्स डिजीज जो है वो स्मोकिंग की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और वेन्स का परफ्यूजन जो होना चाहिए वो एडिक्वेट नहीं हो पाता। ये दो अलग बीमारियां हैं। तो ये दोनों ही बीमारियों में प्रेजेंटेशन जनरली सेम रहता है, काफ मसल्स के साथ आते हैं और पैरों में ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए,
डॉक्टर नीरज, हमने इसको लेकर तमाम बातें जानने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियाँ भी मिली होंगी कि किस वजह से इस तरह की ये समस्याएं हो रही हैं, क्या कुछ छोटी मोटी हमें सावधानी रखनी है। अब हम इसके ट्रीटमेंट को लेकर बात करते हैं। कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, शुरुआती दौर पर कैसे किया जा सकता है, और अगर स्थिति थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, जब किसी को बहुत समय बाद जब और दिक्कतें होने लगें, तब वो डॉक्टर के पास पहुँचती हैं, तब उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? नॉर्मली अगर आप अपने घर पे हैं और आपके पैर के पीछे की तरफ काफ मसल्स में आपको नसें फूली हुई दिख रही हैं, लेडीज को, जेंट्स को, जिनका खड़े रहने वाला ज्यादा काम है, जैसे अपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, हाउसवाइफ भी पहले घर पे किचन में बैठ के काम करती थी। आजकल किचन सब स्टैंडिंग वाले किचन हो गए हैं, मॉड्यूलर किचन हो गए हैं, तो वहाँ पे खड़े रहने वाला जो लोग, लेडीज लोग जो ज्यादा काम कर रही हैं, तो उनमें ये वेरिकोज वेन्स जब डेवलप होती है तो आपको पैरों में मोटी नसें दिखना चालू हो जाती है। स्टार्टिंग में अगर आपको जैसे घर पे ही ट्रीटमेंट या कुछ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लॉन्ग स्टैंडिंग जितनी हो सके वो थोड़ी अवॉइड करें। जैसे अपन 2 घंटे खड़े रहना है तो 15-15 मिनट का ब्रेक ले लें। पैरों की उंगलियां पैरों में, अपने जूतों के अंदर, चप्पलों में पैरों की उंगलियां धीरे धीरे चलाते रहें, तो इससे थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह होगा, थोड़ा सा जो पूलिंग ऑफ ब्लड होगा ये कम होगा। या थोड़ी देर एक पैर पे खड़े रहें, फिर एक पैर पे खड़े रहें, ऐसे कर करके लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो काम है थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। अगर उसके बाद भी अगर आपको ये वेरिकोज वेन्स डेवलप हो रही हैं तो सोते समय पैर ऊपर रखिए। इसके अलावा स्टॉकिन्स आते हैं, जांग तक पहनने वाले मोजे, स्टॉकिन्स मेडिकल एड वाले आते हैं, वो आपको पूरे ऊपर तक पहनने हैं। अगर वो ट्रीटमेंट से भी आपको आराम नहीं लग रहा है, दिन भर पूरे पहने रखिए, उससे भी आराम नहीं लग रहा है, तो अपन क्रैप बैंडेज जो होते हैं, नीचे पैर से लेके पैर के जो अंगूठा होता है वहां से लेके ऊपर थाई तक अपन क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं। कुछ मेडिसिन भी हैं जो थोड़ा सा वेन्स का जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे हैं। और जब इसके अंदर दर्द वगैरह ज्यादा होने लग जाता है, दिखने में बहुत ज्यादा खराब लग जाती है, देन इसका ट्रीटमेंट जो होता है, ये जो होम रेमेडीज ट्रीटमेंट है और एक स्टॉकिन्स के बाद फिर देन सर्जिकल ट्रीटमेंट में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग कलर डॉपलर करके जांच होती है, उसमें वीनस कलर डॉपलर करते हैं। तो इसमें वॉल्व्स देखते हैं कि कहाँ तक की वॉल्व्स जो है, 4-5 वॉल्व्स ऊपर तक की जो पैर की रहती है, तो कौन कौन सी वॉल्व खराब हुई है। तो वहां तक के लिए हम लोग पहले डिसाइड करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि कहाँ तक की वॉल्व खराब है और कहाँ तक की नस का हमें इलाज करना है। नॉर्मली वेन में जब ये होता है तो 2 तरीके की वेन होती है, सुपरफिशियल और डीप। तो डीप वेन्स में जब ये होता है तब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, रेयरली होता है। सुपरफिशियल जब वेन्स होती हैं, जो स्किन के जस्ट नीचे वाली सुपरफिशियल वेन्स होती है, उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में पहले इसमें पूरी की पूरी नस जो रहती थी, जो वेरिकोज वेन रहती थी, इसके अंदर नली डाल के पूरी की पूरी नस को निकाल दिया जाता था। देन जो वॉल्व जहां तक खराब है, जहां तक के वॉल्व खराब है, तो सुपरफिशियल वाली जो वेन्स है उनको लाइगेट कर देते हैं, उनको बांध देते हैं अभी। और किसी किसी ट्रीटमेंट में हम लोग स्क्लेरोथेरेपी, फोमिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जिससे वहां पे खून का थक्का बन जाए और वो नस पूरी ब्लॉक हो जाए, ऐसे फोमिंग एजेंट डाल के उस नस को ब्लॉक कर देते हैं। और अभी रिसेंटली लेजर ट्रीटमेंट आया है, लेजर की जो बीम है वो पूरी नस के अंदर डाल के और पूरी नस को हम लोग पूरा जला देते हैं। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट में वेरिकोज वेन्स में करते हैं। तो सर, इस जो आपने तरीका बताया, जो इलाज का तरीका बताया, आपने सर्जरी का तरीका बताया, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, मरीज को किसी तरह की कोई समस्या? जब भी अपन वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, सुपरफिशियल वेन्स को जब हम लोग करते हैं, तो ये जो वेन जो हम लोग यूज कर रहे हैं या जो वेन को हम खराब कर रहे हैं, ये आप बाईपास सर्जरी में लोग यूज करते हैं। जब हार्ट की जो बाईपास सर्जरी होती है तो वी हैव टू मेक श्योर कि भैया उसकी हार्ट की कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं है या भविष्य में उसको कुछ इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये दिक्कत हो सकती है। ऊपर से जब हम लोग उस पूरी नस को एक्सरसाइज कर देते हैं, पूरी नस को जब पूरा जला के निकाल देते हैं, तो वहाँ छाले बनने की संभावना, इन्फेक्शन होने की संभावना, जो हम लोगों ने जहाँ ऑपरेशन किया है वो घाव पकने की संभावना, ब्लड वगैरह आसपास से बहने की संभावना, खून बहने की संभावना और कॉस्मेटिकली निशान पड़ने की संभावना रहती है। चलिए, यानी कि जो सामान्य तरीके से जो सर्जरी होती है उसके बाद जो समस्याएं रहती हैं वो आम समस्याएं इसमें भी रहेंगी, हालांकि इसका इलाज संभव है। डॉक्टर रश्मि, क्या इसको पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि एक बार अगर ये शरीर में समस्या पैदा हो जाती है और इसका सही तरीके से इलाज करा लिया जाता है, तो ये क्या इसकी गारंटी है कि ये दोबारा नहीं होगी या ये दोबारा कभी भी पनप सकती है? जी दिनेश जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका।
एक जगह वेरिकोज वेन ठीक करी जा सकती है, लेकिन ये कहना कि अगर एक जगह ठीक हो गया है और दोबारा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसके लिए लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस लाएं ताकि वेरिकोज वेन ना हो? पहली चीज, लंबे समय तक खड़े रहना अवॉइड करना है। यदि लंबे समय तक खड़े रहने का प्रोफेशनली काम है, तो बीच बीच में ब्रेक्स आप जरूर लें, जैसा कि सर ने बताया। इसके अलावा वजन अगर ज्यादा है तो वेट लॉस के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, वेट लॉस करिए। तीसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारी सर्कुलेशन स्टेब्लिश होती है, और ये प्रॉब्लम सर्कुलेशन रिलेटेड है, तो काफी हद तक हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। एक छोटी सी सलाह फीमेल्स के लिए जो बहुत ज्यादा हील्स यूज करती हैं, यदि आपका काम प्रोफेशनली लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स का है, तो पहली चीज तो आप हील को अवॉइड करिए। और यदि आप हील्स की बहुत ज्यादा फॉन्ड है, आपको पहनने का बहुत शौक है, तो इंस्टेड कि आप पेंसिल टिप वाली हील या पॉइंटेड हील पहने, वेजेस का इस्तेमाल करिए और कंफर्टेबल सोल वाली चप्पल का इस्तेमाल करिए। यदि ये छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम वेरिकोज वेन से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, और यही जानकारी देना इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक जानकारियां पहुंचे, सरलता से जानकारियां पहुंचें, जिससे कि वो लोग घबराएं ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की बीमारियों के नाम सुनकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और हमारे साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़ते हैं वो लगातार आपको इस तरह की चीज़ें बताते हैं, आपको तो तरह तरह के समाधान भी बताते हैं कि किस तरह से हर चीज़ से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। घर पर ही अपने किसी तरीके से कोई भी प्रयोग ना करें, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभार कोई चीज़ ऐसी होती है कि आप कोई प्रयोग करते हैं, घर पर हो जाता है, लेकिन सबकी जो शरीर की वो क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति एक ही फॉर्मूला अपने स्तर से घर पर प्रयोग ना करे। जिसको भी किसी तरह की शिकायत है, डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर रश्मि, एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है। क्योंकि शुरुआती दौर पर अगर इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं उसका पता चल जाता है, तो उसको सही करने तक का कितना बीच में वक्त लगता है, कितना एक समय लग सकता है कि एक माना जाए कि 1 महीने के अंदर इस तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी? देखिए दिनेश जी, डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, हेलो जी जी। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए डिपेंड करता है कि वेरिकोज वेन्स, पहली बात की क्या एक्सटेंट है। सिर्फ वेरिकोज वेन है या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे वेरिकोज वेन अल्सर डेवलप कर गए हैं, तो यदि सिर्फ सिंपल वेरिकोज वेन है, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। और ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाली चीज है, ये टाइम टेकिंग चीज होती है, 6 महीने में भी 1 साल का वक्त लग जाता है। बेसिकली हम ये जो ट्रीटमेंट करते हैं, खासकर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इसका एम सिर्फ ये है कि आने वाले समय में हम इस बीमारी को बढ़ने ना दें, मतलब बाकी वेन्स को हम बचा ले जाएं। रही बात सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल ये होता है कि इमीडिएट रिलीफ देना। यदि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो डिपेंड करता है कि वेरिकोज वेन कितना है, पेशेंट को कितना एक्सटेंट है, कितना सीवियरिटी है। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, क्या इसका इलाज केवल सर्जिकल ही है? क्या दवाओं से इसको ठीक नहीं किया जा सकता? क्या शुरुआती दौर पर कुछ दवाएं देकर इनको ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, डॉक्टर रश्मि, क्या दवाओं से इसको ठीक किया जा सकता है? दवाओं का जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ था इस चीज में कि वेन्स को मजबूत करने के लिए डेफिनेटली कोशिश की जाती है दवाओं के द्वारा, बट बहुत ज्यादा रोल नहीं है मेडिकल थेरेपी का। मेडिकल थेरेपी का मतलब है दवाओं का, गोलियों का। जब एक बार वेरिकोज वेन डेवलप हो जाते हैं, तो या तो हम कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वगैरह, मतलब टाइट मोजे वगैरह पेशेंट को देते हैं, या सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि हम लाइगेशन करते हैं या हम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो इसका इन सारी चीजों से होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट काफी कुछ ट्रायल में है, बट बहुत डेफिनेटिव अभी उसका इफेक्ट स्टैब्लिश नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और बड़े महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। तो दोस्तों, वेरिकोज अल्सर जितना खतरनाक है उसका इलाज भी संभव है, उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर समझना होगी। सबसे पहली बात कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। किसी भी शरीर के हिस्सों पर इतना ज़्यादा हमें जोर नहीं देना है जिससे कि कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, बहुत सारी समाधान हमने जानने की कोशिश की, और हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने वाली हैं। फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।